नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं सीएम घोषणाओं की समीक्षा। बता दें, अल्मोड़ा और नैनीताल में की गई घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र। बता दें, सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी भी इस बैठक से जुड़े हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्मोड़ा और नैनीताल के जो है जिलाधिकारी इस बैठक से जुड़े हैं। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जो घोषणाएं की गई, सीएम घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है। देहरादून से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा और नैनीताल में की गई घोषणाओं की सीएम समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी भी जुड़े हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त इस बैठक में तमाम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम घोषणाएं जो अल्मोड़ा और नैनीताल में की गई थी, उनको लेकर ये समीक्षा बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी इस बैठक से जुड़ गए हैं और तमाम जो घोषणाएं हैं उनको लेकर समीक्षा की जा रही। कुछ अहम बातें भी सामने आ सकती हैं। इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद और साथ ही आपको बता दें, नैनीताल अल्मोड़ा के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। ये खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल और अल्मोड़ा नैनीताल के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। तो इस वक्त की ये खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम जो घोषणाएं हैं उनका जायजा हमेशा ही लेते हैं, वहीं जो घोषणाएं की गई, सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी जुड़े हैं उनकी बात कर ले तो वो अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और खबर देहरादून से ही, जहां 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें, 18 और 19 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र नैनीताल का दौरा करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें, एफटीआई शताब्दी भवन में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र 19 फरवरी को काठगोदाम पहुंचेंगे। काठगोदाम में सीएम त्रिवेंद्र अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र प्रेस वार्ता कर देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है उनका, बेहद अहम माना जा रहा है। 18 और 19 फरवरी जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल जाएंगे, 2 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगे। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। एफटीआई शताब्दी भवन में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें, 19 फरवरी को काठगोदाम पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र और काठगोदाम में सीएम त्रिवेंद्र अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा उनकी तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान वो प्रेस वार्ता करेंगे और बेहद अहम मानी जा रही है ये प्रेस वार्ता, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे में क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ कमियां पाई गई, किस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे, इस प्रेस वार्ता के जरिए तमाम वो चीजें सामने आएंगी और इसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय दौरे को लेकर।
नैनीताल का ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा। 18 और 19 फरवरी ये तारीख है जब वो नैनीताल के दौरे पर निकलेंगे। और 19 फरवरी की अगर हम बात करें तो काठगोदाम पहुंचेंगे। काठगोदाम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो इन अधिकारियों से तमाम फीडबैक भी ले सकते हैं जो इस वक्त अगर कार्य चल रहे हैं और जो घोषणाएं उनको लेकर समीक्षा की जाएगी और उनसे जायजा लिया जाएगा। तो बेहद खास और अहम ये दौरा 18 और 19 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरा। इस दौरान 19 फरवरी को वो काठगोदाम पहुंचेंगे। तो प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे और अंत में वो एक प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद देहरादून के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इस प्रेस वार्ता से कई अहम चीजें सामने आ सकती हैं। ये प्रेस वार्ता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दौरे के अंतिम दिन करेंगे। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस वार्ता करेंगे अपने दौरे के अंतिम दिन और इसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। एफटीआई सभागार में, जहां एफटीआई शताब्दी भवन में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बेहद अहम ये कार्यक्रम। देहरादून से ही खबर, जहां सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अब अनिवार्य होगी। बता दें कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 100% उपस्थिति किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तो कोविड के जो मामले हैं उनको देखते हुए अब जो कमी आई है इन मामलों में, उसको देखते हुए अब इन कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। तो 100% उपस्थिति किए जाने के प्रस्ताव पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुहर लगा दी है। कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें आई कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जिस तरीके से कोरोना काल में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर फैसले लिए गए थे, अब वो हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। उन हालातों को देखते हुए यहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बड़ा फैसला लिया है। 100% उपस्थिति किए जाने के प्रस्ताव पर ये मुहर लगाई है उनकी तरफ से। तो जिस तरीके से कोरोना काल में बड़े फैसले लिए गए थे, जहां कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कई अहम फैसले आए थे ताकि कोरोना से उन लोगों को बचाया जा सके, और साथ ही अब जब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो उसको देखते हुए 100% उपस्थिति के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये खुद फैसला लिया है, खुद इस प्रस्ताव पे मुहर लगाई है। तो मामलों में जिस तरीके से कमी आई है उसको देखते हुए अब जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति 100% होना अनिवार्य होगी। तो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 100% के प्रस्ताव पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुहर लगाई है। और रुड़की से खबर, जहां बीआरडी कॉलेज के बाहर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। बता दें फायरिंग के दौरान छात्रों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। फायरिंग करने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाल रही है। सालियर के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीआरडी कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। फायरिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो आपको स्क्रीन पर हमने दिखाई। आपको बता दें बीआरडी कॉलेज के बाहर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान वहां के छात्रों में अफरा तफरी मच गई। तो फायरिंग करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ, ये देखिए किस तरीके से ये बदमाश वहां पर ये फायरिंग का वीडियो जो सामने आया है। अफरा तफरी मची वहां छात्रों में, जिस तरीके से तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं।
तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके पर पहुंची पुलिस, जहां सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर आगे जांच की जा रही कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग की है। सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। ये जो फायरिंग करने वाले बदमाश थे, क्या इनकी कोई पहचान हो सकी है? क्या करा जा रहा है इस वक्त? कोमल, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर जो सुबह 10:30 का पूरा मामला है, जहाँ कॉलेज के बाहर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है, कई राउंड फायरिंग यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहना है वो है कि कोई बाहर के तत्वों ने जिन्होंने फायरिंग की है। लेकिन एक चीज ये भी देखी जाए, सूत्र बता रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट पर बाहर खड़े हुए थे, कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पर झगड़ा कर सकते हैं, जिस झगड़े को लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट जो थे उन्होंने भी फायरिंग ना की हो। लेकिन फिलहाल पुलिस इन तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। लेकिन जो देखा जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें जो स्टूडेंट है वो कॉलेज के बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्योंकि 10:30 बजे स्टूडेंट का जो है एग्जाम शुरू हो रहा था, लेकिन 10:32 में स्टूडेंट बाहर क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कॉलेज प्रशासन पर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर काशीपुर से, जहां पुलिस ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया। बता दें, नशे का कारोबार करने वालों पर अब पुलिस नकेल कसेगी। लंबे समय से फल फूल रहा था नशे का कारोबार, जिस पर अब नकेल कसने जा रही है पुलिस। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो उधम सिंह नगर में इन दिनों नशे के धंधेबाजों के जो नशे के कारोबार चल रहे हैं, सामग्री बेचकर शहर में जो तांडव मचा रखा है, युवाओं को नशे का आदी बनाकर देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पुलिस लगातार इन नशे के कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन गवाह न होने के कारण नशेबाज कानून के शिकंजे से छूट जाते थे। अब इन नशे के कारोबारियों पर नकेल करने के लिए पुलिस की ओर से अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा और नशे के कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे नशे के कारोबारियों को सजा मिल सके और कोर्ट से जल्द रिहा ना हो सके तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज जो ये अभियान चलाया गया है नशे के खिलाफ, पुलिस और प्रशासन और जनता के बीच में, आज ये निर्णय लिया गया है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे मतलब आगे जो है हम किसी भी हालत में नशे को बढ़ावा नहीं होने देंगे। और जनता ने भी ये प्रण लिया है कि हम सब लोग इसके पुलिस की सपोर्ट करेंगे और जो लोग इस तरीके का धंधा करते हैं उनके खिलाफ हम लोग जाएंगे और किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ड्रग्स नहीं। अभी हम लोग ये थाना चौकी लेवल से ना करते हुए समाज के थ्रू ही समाज लेड मूवमेंट करना चाहते हैं। इसी के कारण से जब ये मीटिंग ली गई, ये जिस एरिया में इस चीज़ का या नशे का प्रभाव ज़्यादा है वहीं पे ली गई। ये लोगों द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई, ये मानना पड़ सकता है। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि जैसे मैंने जैसे बोला था कि ये डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा। तो सप्लाई तोड़ना तो हमारा काम है, बट सप्लाई तभी होता है जब किसी एरिया से डिमांड होती है नशे के सामग्री की, और वो डिमांड तोड़ना किसी तरीके से समाज का ज़्यादा काम है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट की है, विनंती की है कि हमारे साथ कार्रवाई करें, इंडिपेंडेंट विटनेस बने, हमें इंफॉर्मेशन दे, सूचित दे, घर परिवारजन जो इससे पीड़ित है वो आगे आकर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो इस तरह से इस चीज़ को हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए नाजिम। ये जो अभियान शुरू किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या तैयारी है और क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुमार सिंह ने नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है। उसी को लेकर काशीपुर के क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाते हुए एएसपी प्रमोद कुमार, सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे के नेतृत्व में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपने विचार रखे और लोगों ने कहा कि युवाओं को दीमक की तरह नशा चाट रहा है, जिसको लेकर अब समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और पुलिस का कार्रवाई लगातार नशे पर नकेल कसने की चल रही है। और जो नशे का कारोबार जो गवाहों को लेकर बात कही जा रही है कि पहले भी कई बार केस करते थे, लेकिन गवाह ना होने के कारण ये लोग छूट जाते थे। तो गवाह बनाने के लिए, गवाहों को सामने लाने के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं? जी, जिस तरीके की ये पहल पुलिस ने एएसपी प्रमोद कुमार जी ने करी है, उन्होंने जनता से अपील करी है कि लगातार हम लोगों का साथ दें और गवाह बने आकर, जिससे कि उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सके। इसमें
7 साल से ऊपर की भी सजा है, मगर गवाह न होने के कारण ये जल्दी छूट जाते हैं और लाखों रुपए की मोटी रकम गलत धंधे में कमा रहे हैं। उनकी कमर तोड़ने के लिए समाज को आगे आना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे तो डोईवाला के नाही कला ग्राम सभा के बड़कोट गांव में ना तो सरकार का बिजली का कनेक्शन पहुंचा है और ना ही ठीक से पैदल चलने का रास्ता बना है। इस गांव से स्वास्थ्य और शिक्षा कोसों दूर है। गांव में जाने वाला पैदल मार्ग इतना संकरा और खतरनाक है कि जरा सी असावधानी और सीधा कई किलोमीटर गहरी खाई। इसके बावजूद भी इस गांव में अभी भी 4 परिवार निवास कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि सरकार की ओर से इस गांव का विकास हो और उनका परिवार इसी गांव में रह सके और उन्हें इस गांव से पलायन ना करना पड़े। इस चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो इनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुँचाएं। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आज़ादी के बाद से लेके आज तक कोई जितनी भी सरकारें आई हैं गई, हम किसी पर्टिकुलर किसी भी सरकार को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसके अभाव में हमारे जो है जितने भी यहाँ पे लोग 30-35 लोग पहले रहते थे, यहाँ पे सारे लोग पलायन कर गए। और दूसरा यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं अपने पत्रकार भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप ये दिखा सकते हैं पानी की समस्या ये है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासियों से संपर्क करने में पता चला कि जो प्रधान है वो भी आता नहीं है। एक बार आता है, साल में आ गया, 5 साल में आ गया। जो मीटिंग होती है इनको भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे विकास करे, क्या योजनाएं चल रही है, क्या इनके फायदे की बातें। बहुत दिक्कतें हैं हम लोगों को। यहाँ पर हमारे चाचा लोग भी इधर उधर चले गए हैं। अब समझो कि यहाँ पर जब ना रोडें थी ना यहाँ पर बिजली पानी का कोई साधन नहीं है ना, इसलिए चाचा लोग भी नीचे जा पहुँचे। मेरे को कहा कि जब कभी लाइट आएगी तो बोलना। यहाँ पर नीचे चाचा जी रहते हैं कि खंभे गढ़ देना कि जब आएगी हमें बता देना। यहाँ पर एक बगल में फिर दूसरा चाचा भी है, उसने भी यही कहा जी, है ना। फिर मेरी लड़की की है समस्या, मेरे 3 लड़कियाँ हैं जी, और मतलब तो इंटर तो पढ़ाना था जी, है गरीब आदमी हूँ। तो यहाँ से सनगाँव मेरे ख्याल में जी कम से कम 5 किलोमीटर से ज़्यादा है ना। हाँ 8 किलोमीटर बैठेगा जी, हाँ पैदल का है जी। तो मैं नाही तक छोड़ने उसे बच्चों को जाता था, सुबह भी और शाम भी। बस तो क्या करें जी, अब सरकार से कई बार वो करी कि यहाँ पर देखो स्कूल का होना चाहिए या सड़क का हो जाए जी, है बिजली का हो जाए। कुछ नहीं, हर वक्त एप्लीकेशन देते रहे, अभी कोई सुनाई नहीं है। कोई नेता नहीं आया, तो कोई नेता यहाँ पर कोई नहीं आया जी। बहुत नरेंद्र से खबर, जहां 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त 4:15 पर भगवान बद्रीधाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 29 अप्रैल को नरेंद्र नगर में तिलों का तेल पिरोया जाएगा। बसंत पंचमी के पर्व पर नरेंद्र नगर में राजपुरोहित संपूर्णानंद जोशी, आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल और पंडित विपिन उनियाल ने गणेश पंचांग और चौकी पूजन के बाद महाराजा मनु जयेंद्र शाह का वर्षफल और गृह नक्षत्रों की गणना कर भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि और विशाल अभिषेक के लिए पिरोए जाने वाले तिलों के तेल की तिथि घोषित की है। और जो गाड़ू तेल या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल, और कपाट है 18 मई। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं जी? श्रद्धालुओं से क्या? श्रद्धालुओं को मैं यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आइए, अब कोविड का ध्यान ज़रूर रखिएगा, और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों। परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को जब चारों धामों में है, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर और बद्रीनाथ में धर्मध्वज लहराया था, और बद्रीपुरी जहाँ इन्होंने ज्योतिर्लिंग प्राप्त करी, जोशीमठ जिसका नाम है, वहीं से आज तक जो है ये परंपरा तब से चली आ रही है। कभी भी एक निर्विवाद रूप से, और डिमरी समुदाय के सारे लोग होते हैं और दक्षिण भारत से रावल जी भी आते हैं। आज पंचांग खुलने का दिन होता है, भगवती सरस्वती की पूजा। आज सरस्वती का जन्मदिन है, आज सरस्वती की पूजा, और सरस्वती के पूजन जैसे होगा तत्पश्चात पंचांग खोलने की परंपरा प्रथम दिन ही बद्रीनाथ जी से प्रारंभ होता है, और इसके बाद लोग शादी के, ब्याह के, गृह प्रवेश के सुंदर दिन ढूंढते हैं, और ये परंपरा प्रथम दिन पंचांग खोलते हैं। भगवान
डोईवाला से खबर, जहां पेट्रोलियम पदार्थों, घरेलू गैस और घरेलू सामान के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने तहसील तक साइकिल मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने किया। इस मार्च के दौरान सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये रैली निकाली गई, साइकिल मार्च निकालकर विरोध जताया गया है। तो कांग्रेस कमेटी ने तहसील तक ये साइकिल मार्च निकाला और मार्च में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। एसडीएम के पास जा रहे हैं ज्ञापन लेके। आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम एक ज्ञापन आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देने जा रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बहरे हो चुके हैं, वो तो जनता की नहीं सुन रहे हैं। तो आप हमारे पास के आप ही हैं, उसी पार्टी से आप संबंध रखते हैं, तो हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री बहरे हो चुके, कम से कम आप तो इस प्रदेश की जनता की बात सुनो और प्रदेश का जो टैक्स है उसमें कुछ रियायत दे के इन तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ कंसेशन, जिससे कि कुछ इसके दाम घटें, कुछ ऐसा करो। आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आज देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और आज हमने जो है माननीय जिला अध्यक्ष हमारे गौरव चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जनों ने ये निर्णय लिया है कि आज हम जो है साइकिल पे इस बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार कुछ जाग सके। और खबर हरिद्वार से, जहां बेखौफ गुंडों की दबंगई सामने आई। बता दें, सरेआम कर्मचारियों के साथ यहां मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। कर्मचारी को मारते हुए ये वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस तरीके से सरेआम बेरहमी से इस कर्मचारी को मारा जा रहा है, साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। और फिलहाल आपको बता दें, इस फुटेज के जरिए पुलिस छानबीन कर रही है। तो बेखौफ गुंडों की दबंगई किस तरीके से सामने आई है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सरेआम कर्मचारी को पीटते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा है इस मारपीट का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।